अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। हज़रत उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं कि मैं किसी आदमी को देखता हूँ और वो मुझे पसंद आने लगता है, लेकिन जब मुझे मालूम होता है कि वो आदमी कोई काम नहीं करता, खाली है, तो वही आदमी मेरी नज़रों से गिर जाता है। दोस्तों, बेकारी और खालीपन हकीकत में एक बहुत बुरी चीज़ है जो आदमी की तमाम सलाहियतों को खा जाती है। बेकार और एक मुर्दे आदमी के अंदर कोई फ़र्क नहीं होता। मुर्दा आदमी भी बेहिस और हरकत पड़ा रहता है और एक बेकार आदमी भी हाथ पांव ढीले छोड़कर सोता रहता है, अपने वक्त को ज़िया करता रहता है और इस तरह अपनी ज़िंदगी को गुजार देता है। किसी भी बेकार आदमी को आप कभी आला और बड़ा इंसान नहीं पाएंगे। बेकारी और खालीपन आदमी के अंदर के तमाम लतीफ़ एहसासात और एस्थेटिक फीलिंग्स को ख़त्म कर देती है, जो हकीकत में किसी इंसान को ज़िंदगी की खुशियाँ और सुकून अता करते हैं। बेकार आदमी मशगूल आदमी के मुकाबले में, मसरूफ़ और काम करने वालों के मुकाबले में ये जल्द समाजी बुराइयों के अंदर, गुनाहों के अंदर, सिगरेट, तंबाकू और दीगर नशावर चीज़ों के अंदर बहुत जल्द मुब्तला होता है। क्योंकि बेकार आदमी की जल्द शादी भी नहीं होती है, निकाह भी नहीं होता है, तो ऐसा आदमी बेहयाई के अंदर और गंदी चीज़ों के अंदर भी जल्द इन्वॉल्व होने के उसके खदशात बढ़ जाते हैं। बेकार आदमी एक वक्त ऐसा आता है कि वो फ्रस्ट्रेशन का और स्ट्रेस का शिकार हो जाता है, क्योंकि वो शुरुआत में तो अपनी सुस्ती और काहली की वजह से या माँ बाप के लाड प्यार की वजह से खाली रहता है, कोई काम नहीं करता है। लेकिन जब उसके ऊपर जिम्मेदारियाँ आने लगती है तो अब वो काम करना भी चाहता है, लेकिन वो काम नहीं कर पाता है, क्योंकि उसके ज़िंदगी के जो बहुत कीमती लम्हात थे, जब उसने कुछ करना चाहिए था, वो उसने ऐसे ही खाली रहते हुए गुजार दिए। तो इसलिए अब वो फ्रस्ट्रेशन का और स्ट्रेस का शिकार होता है। तो दोस्तों, कभी आपने गौर किया है कि सोसाइटी के अंदर ये बेकार और खाली लोग और ये नौजवान क्यों घूम रहे हैं? इसकी वजूहात क्या है? सबसे पहली और सबसे बड़ी वजह अगर आप गौर करेंगे तो वो है तालीम और वो है डिग्री। समाज के अंदर जितने बेकार और खाली लोग पाएंगे उनमें अक्सरियत तालीम याफ्ता लोगों की और एजुकेटेड लोगों की है, क्योंकि नौकरियां हर किसी को मिलना ये पॉसिबल नहीं है, इतनी नौकरियां नहीं मुहैया की जा सकती है। और दूसरी एक अहम फैक्टर ये भी है कि 85% जो डिग्री होल्डर होते हैं वो एम्प्लॉयबल नहीं होते हैं। वो डिग्री तो ले लेते हैं, लेकिन उनके अंदर इतनी सलाहियतें और इतनी काबिलियत नहीं होती है कि जिसकी बुनियाद पर, जिसके बेसिस पर उनको कोई अच्छी जॉब मिल जाए, तो इसलिए वो खाली रहते हैं। और जो कम पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वो कुछ ना कुछ कर लेते हैं, मजदूरी कर लेते हैं, कोई तिजारत कर लेते हैं, कोई छोटा मोटा बिजनेस शुरू कर लेते हैं। लेकिन पढ़े लिखे लोग नौकरी की तलाश में अपनी ज़िंदगी की कीमती उम्र को ज़ाय कर देते हैं। तो एक बड़ा रीज़न है कि जिसकी वजह से लोग खाली और बेकार घूम रहे हैं। आज मैं आपसे बहुत एक इम्पॉर्टेंट बात कहना चाहता हूँ। क्या ये ज़रूरी है कि जो डिग्री हमने ली है, जो तालीम हमने हासिल की है, उसी फील्ड में हम जॉब करेंगे, और अगर हमको जॉब नहीं मिलेगी तो हम खाली रहेंगे, अपने वक्त को ज़ाय करते रहेंगे? क्या आप कोई बिज़नेस शुरू नहीं कर सकते? ये जो डिग्री आपने हासिल की है उसके अलावा किसी और फील्ड में आप नहीं काम कर सकते? मैं ये नहीं कहता हूँ कि जो डिग्री आपने ली है आप उस फील्ड में काम ना करें, लेकिन अगर आपको जॉब नहीं मिल रही है तो खाली रहने से अच्छा है, बेकार रहकर अपनी सलाहियतों को वेस्ट करने से अच्छा है कि जो कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल जाए तो उस फील्ड में आप काम करना शुरू कर दें, लेकिन बेकार ना रहे, खाली ना रहे। और दूसरी बात कि पढ़ाई करने के बाद भी तिजारत आप कर सकते हैं, बिजनेस आप कर सकते हैं, और आप दूसरों से अच्छा बिजनेस कर लेंगे। क्यों? क्योंकि तालीम की वजह से और एजुकेशन की वजह से आपके अंदर एक मैच्योरिटी आ गई है, आपका अंदर एक टैलेंट बढ़ गया है। तो जब आप बिजनेस शुरू करेंगे या कोई तिजारत शुरू करेंगे तो आप अच्छे से उसको कर पाएंगे। दूसरी बात यह है कि ठीक है, अगर आपकी यही ख्वाहिश है कि आपको उसी फील्ड में काम करना है जिसमें आपने डिग्री की है, तो आप जॉब तलाश करते रहें, लेकिन जॉब मिलने तक क्या ये कोई गलत काम है कि आप कोई और काम करते रहें जब तक कि आपको जॉब ना मिले? कितने ऐसे लोगों को मैं जानता हूँ, खुद मेरे अपने ऐसे दोस्त हैं कि उन्होंने एक अच्छी डिग्री हासिल कर ली है, लेकिन अभी उनके पास जॉब नहीं है, तो छोटा मोटा बिजनेस लगा उन्होंने शुरू कर दिया है और उसको अंदर वो अच्छी उनको कामयाबी मिल रही है। तो आप भी ऐसा कर सकते हैं। दूसरी वजह जो नज़र आती है बेकारी और खालीपन के अंदर वो है सुस्ती और काहली। देखिए, सुस्त, काहिल और कामचोर लोग
आपको अक्सर बेकार और खाली मिलेंगे। हालांकि इस्लाम हमको और तमाम मुसलमानों को ये मेहनत का और जफाकशी का सबक देता है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुस्ती और काहली से पनाह मांगते थे। अल्लाहुम्मा इन्नी औज़ु बिका मिनल हम्मी वल हुज़्न वल अज्ज़ी वल कसल, कि अल्लाह ताला मैं सुस्ती और काहली से और कमज़ोरी से तेरी पनाह मांगता हूँ। तो इस्लाम तो मेहनत करना आपको सिखाता है, इस्लाम तो जफाकशी आपको सिखाता है। तो क्या वजह है कि आप सुस्ती और काहली का शिकार हो गए हैं? एक सहाबी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, आपने उनसे हाथ मिलाया तो अल्लाह के नबी ने देखा कि उनके हाथ बहुत खुरदरे और सख्त है और काले पड़ गए हैं। तो अल्लाह के नबी ने उनसे पूछा कि ये तुम्हारे हाथ ऐसे क्यों हो गए? तो आपने कहा कि मैं जाता हूँ और कुदाल और फावड़ा चलाता हूँ और उसके नतीजे में जो मुझे मजदूरी मिलती है उस मजदूरी से मैं अपना घर चलाता हूँ, अपने बीवी और बच्चे के रिज़्क का इंतज़ाम करता हूँ। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन से उस सहाबी के हाथों को लिया और उनको अपने होठों से लगा लिया और उनको चूम लिया और कहा कि इन हाथों पर जहन्नम की आग हराम है। तो ये मेहनत और जफाकशी ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी बहुत पसंद थी। दोस्तों, तीसरी वजह बेकारी और खालीपन के पीछे ये है कि नौजवानों की गैर ज़रूरी शर्म। बड़े अजीब लोग हैं कि बड़े बड़े गुनाह करने में शर्म महसूस नहीं करते हैं, लेकिन अपने घर वालों के लिए, अपने खुद के लिए कोई छोटा मोटा बिजनेस करने में, कोई काम करने में उनको शर्म महसूस होती है। तो ये शर्म भी है जो रुकावट बनी हुई है नौजवानों को कुछ आगे बढ़ने के लिए और कोई कामकाज तलाश करने के लिए। तो इस गैर ज़रूरी जो शर्म है, जो बेकारी और खालीपन की एक बड़ी वजह है, इसको भी अपने अंदर से ख़त्म करने की ज़रूरत है। कोई काम छोटा नहीं होता है, कोई काम छोटा नहीं होता है। आप उसको किस तरह करते हैं ये बात इंपॉर्टेंट होती है। MBA चाय वाला का नाम आपने सुना होगा, जिसने डिग्री कर ली, फिर MBA में एडमिशन लिया और उसको लगा कि मैं ये काम मेरे लिए ठीक नहीं है, ये डिग्री मेरे लिए ठीक नहीं है, मुझे कुछ और काम करना चाहिए। तो उसने चाय की दुकान खोली और आज मुल्क भारत के अंदर नहीं बल्कि पूरी दुनिया के अंदर वो मशहूर है MBA चाय वाला के नाम से। तो आप क्यों शर्म महसूस करते हैं कोई काम करने में? आपको खाली रहने में शर्म महसूस नहीं होती है, लेकिन कोई काम आप करते हैं, छोटा मोटा बिजनेस शुरू करने में आपको शर्म महसूस होती है। तो इस शर्म को अपने अंदर से ख़त्म करने की ज़रूरत है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास एक सहाबी आए और कहा कि अल्लाह के नबी, मैं ऐसा गुर्बत मेरी चल रही है, मैं परेशान हूँ। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि तुम्हारे घर में क्या है? कहा कि मेरे घर में कुछ नहीं है सिवाय एक चटाई के और एक लोटे के। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि उसको लाओ। आपने वो लाया। फिर अल्लाह के नबी ने सहाबा से कहा कि कौन है जो उसको ख़रीदेगा? तो कुछ सहाबा ने उसको 2 दरहम के अंदर ख़रीद लिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर फरमाया कि जाओ 1 दरहम से अपने घर वालों के लिए खाना लेकर आओ और दूसरे दरहम से कुल्हाड़ी का एक सामने का हिस्सा जिसे फल कहते हैं वो लेकर आओ। तो वो शख्स गए, उन्होंने बाज़ार से कुल्हाड़ी लेकर आई। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ने अपने हाथों से उसके अंदर डंडा लगाया और कहा कि जाओ जंगल जाओ और लकड़ियाँ तोड़ कर लाओ और 15 दिन तक मेरे पास नहीं आना। वो सहाबी ने ऐसा ही किया। वो रोज़ाना जंगल जाते, लकड़ियाँ तोड़ कर लाते, फिर उस लकड़ी को बाज़ार में फ़रोख्त करते और फिर अपने घर वालों का रिज़्क का इंतज़ाम करते। तो ये कोई भी काम मैं आपसे जो कह रहा था कि छोटा और बड़ा नहीं होता है। और अल्लाह के नबी ने एक हदीस में भी इरशाद फरमाया है कि कोई शख्स जंगल जाए, लकड़ियों को जमा करे, फिर उस लकड़ियों के गट्ठे को अपने पीठ पर लाएं और बाज़ार में फ़रोख्त करें, ये इस बात से कई गुना अच्छा है कि आदमी लोगों के सामने हाथ फैलाए। चौथी वजह बेकारी और खालीपन के पीछे ये है कि लाड प्यार में पले हुए अमीर घरानों के बच्चे आमतौर पर आपको खाली और बेकार मिलेंगे, क्योंकि उनके वालिदैन की तरफ से, उनके पेरेंट्स की तरफ से उनको काफ़ी माल और दौलत मिली होती है, इसलिए वो काम नहीं करते हैं और माँ बाप के लाड प्यार में बड़े हुए होते हैं, इसलिए उनको कोई काम करने में शर्म महसूस होती है। देखिए, आपके माँ बाप ने कितना ही पैसा आपके लिए छोड़ा है या कितना ही आपके माँ बाप लैंडलॉर्ड है, लेकिन वो आपके माँ बाप का है, आपका क्या है उसके अंदर, ये गौर करने की ज़रूरत है। और कितनी ही दौलत आपके पास जमा है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ वो ख़त्म हो जाती है। 4 दिन की चांदनी और फिर अंधेरी रात। तो आपको खुददार बनने की ज़रूरत है और अपने बलबूते पर जो है ज़रिए माश को इख्तियार करने की ज़रूरत है। तो दोस्तों, आखिर में आपसे यही बात कहनी है कि दूसरों पर बोझ ना बनो। एक बेकार आदमी
खुद अपने आप पर, अपने घर वालों पर और पूरे सोसाइटी के ऊपर एक बोझ होता है। आप जानते हैं, जब हिजरत हुई और सहाबा मक्का से मदीना गए तो सलमान फ़ारसी को जो मुहाजिर आपका भाई बनाया गया, तो उसने ऑफ़र किया कि ये मेरा माल और दौलत है, आप आधा इसमें से ले लो और ख़र्च करो। तो आपने कहा कि मुझे बाज़ार का रास्ता बताओ, बाज़ार का रास्ता बताओ। फिर आप बाज़ार गए, वहाँ आपने तिजारत की और अल्लाह ताला ने इतना आपको नवाजा। आप खुद कहते हैं कि मैं जब कोई पत्थर हटाता ज़मीन पर से तो मुझे ये गुमान होता कि इस पत्थर के नीचे से सोना या चांदी निकलेगा। आप जानते हैं, जब आपका इंतकाल हुआ, वैसे आपने अपनी ज़िंदगी के अंदर तो खूब खर्च किया, खूब इन्फाक किया, लेकिन इसके बाद भी जब आपका इंतकाल हुआ तो जो कुछ बचा, इतना सोना आपके पास से बचा था कि उस सोने को कुल्हाड़ियों से तोड़ तोड़ कर आपके वर्सा के अंदर तकसीम किया गया। तो ये है कि दूसरे पर आप बोझ ना बनो। इस्लाम हमें खुददारी सिखाता है। ये खुददारी की एक पीक लेवल है कि अल्लाह के नबी ने फरमाया कि तुम अगर किसी सवारी पर सवार हो, ऊंट या घोड़े पर हो, और तुम्हारा कोड़ा अगर ज़मीन पर गिर जाए तो किसी से मांगो मत। इतना नापसंद किया है मांगने को इस्लाम ने। कहा किसी को मांगो मत, बल्कि खुद उठाओ, खुद ज़मीन पर जाओ, नीचे उतरो और अपने हाथों से उसको उठाओ। इससे बढ़कर खुददारी और क्या हो सकती है। आपने फरमाया कि ऊपर वाला हाथ यानी देने वाला हाथ नीचे वाले हाथ से यानी लेने वाले हाथ से बेहतर है। तो दोस्तों, वक्त बहुत कीमती है और ज़िंदगी बहुत मुख्तसर। तो मेहनत कीजिए, जफाकश बनिए और उन तमाम फैक्टर्स को जो आपके अंदर और सोसाइटी के अंदर बेकारी पैदा करते हैं, ख़त्म कीजिए। शुक्रिया।